Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the point that is IUPAC nomenclature system of aldehydes now. Okay, how to write the IUPAC nomenclature system of aldehyde? See, फिर से हमारे जो IUPAC names में होते हैं वो major three parts होते हैं. First one which one is that is prefix, root and suffix. जो रूट होता है वो मिथ टू डेक होता है, मीन्स व्हाट मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑफ नॉन डेक, that is what C1 to C10. Okay, so consider here first one part. Suppose the first one part that is a prefix, another होता है हमारा part root and last one होता है यहाँ पे suffix का. Okay, see यहाँ पे जो होगा prefix वो any हो सकता है component because aldehyde it is a very strongest functional group. तो यहाँ पे any का मतलब क्या हो सकता है? R group हो सकता है. It may be a which one is that is a alkyl group. It may be halo group now. It may be alcoholic group now. ठीक है. रूट जो होगा वो C1 to C10 होगा. That is what? That is alk. Okay, in the sense of alkane, kin, kind. यहाँ पे ANE हो सकता है, ENE होगा या फिर YNE होगा. Don't write here last E because last E is replaced by here alk. So what is the suffix of aldehyde? That is a alk. In short, when you have to write the IUPAC name of aldehyde, you just write down here alkanal. आपको एक word याद में रखना है, which one is that? alkanal. अल्कोहल होगा तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा word that is a alkanol, OL. और अगर अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड के लिए आपको वर्ड यूज करना है AL, अल्केनाल. ठीक है, अल्केनाल, अल्किनाल और अल्काइनाल. ठीक है, लेट्स सी वन एग्जांपल. एक्चुअली अल्डिहाइड जो स्टार्ट होता है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिथ. ओके, इट्स अ कॉमन नेम. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? इट्स कॉल्ड एज अ फॉर्माल्डिहाइड. एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिंगल होगा मिथ, सिंगली बॉन्डेड है मिथेन. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, दैट इज व्हाट हियर अल्क. पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, RC डबल बॉन्ड OH. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? अल्डिहाइड. तो यहाँ पे R इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? H और R ना. ठीक है, तो R का मतलब ये तो पता है आपको, दैट इज मिथ टू डेक हो सकता है ना. ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन ग्रुप हुआ. नाउ कंसिडर सपोज वी टेक हियर CH3C डबल बॉन्ड OH. वन साइड को कंपल्सरी यहाँ पे H होता है. हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट? 2 कार्बन है. 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली इथ. सिंगली बॉन्डेड है मतलब आएगा इथेन एंड Al आएगा. कंसिडर हियर CH3 CH CH3 C double bond OH now. Okay, now in this structure there is a presence of one methyl group now. ठीक है, अब आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? Always numbering starting from what? Functional group side. Okay, so this is the carbon number first. कार्बन नंबर ये सेकंड आएगा, कार्बन नंबर थर्ड आएगा. कार्बन नंबर सेकंड में क्या है? यहाँ पे मिथाइल है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 मिथाइल. ठीक है, 2 मिथाइल. हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट? 3 कार्बन्स. सो 3 कार्बन्स का मतलब क्या होता है? यहाँ प्रोप. 3 कार्बन्स का मतलब क्या होगा? प्रोप. सिंगली बॉन्डेड है मतलब आएगा प्रोपेन. एंड आफ्टर लास्ट वन विच वन इज दैट? प्रोपेनाल होगा यहाँ पे AL बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हियर aldehyde group ना. ठीक है, नाउ कंसिडर अनदर स्ट्रक्चर. सपोज वी टेक हियर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ. Cl एंड हियर इज वन ऑफ द ग्रुप. दिस इज आवर डबली बॉन्डेड H ना. ठीक है, तो ये अभी हमारा स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट हियर? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ना. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर अब कहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे? फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड? See, when you are going to starting from the left side, then at the second position there is a presence of a branch, but it is simple R group now. But when we started the numbering from right side, then at first position there is a presence of what here? Aldehydic group. So obviously we are going to start the numbering from this side. This is the first carbon. This is now second carbon, third, fourth, here fifth. Don't write here sixth. Select longest chain. This is not a longest chain. When we are going to consider this chain, then at this chain there is a presence of 6 carbon atoms. But when we consider this chain, so there is a presence of how many carbon atoms? 7 carbon atoms. So this is the longest chain. Okay, now see, look at this one. At the second position and at 5 position there is a presence of a methyl group. But 4 position there is a Cl, means what? Chloro group. So alphabetically C is the first. At which position? 4th.
So for chloro, second and fifth position there is a presence of 2 methyl groups, so that's why you just write here dimethyl, 2,5-dimethyl. Then after this one, how many carbon atoms are present? 7 carbon atoms are present. So because of presence of 7 carbons means what? Hep. All these are again singly bonded, so that's why what is the name of this group? That is a heptanal. Okay, so name of this group what? 4-chloro 2,5-dimethyl heptanal. Now okay, now consider the another structure. See here, now in this structure, okay, actually this structure is called as what? Benzaldehyde. Okay, but यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड OH होता तो वो बेंजाल्डिहाइड होता. इट इज नॉट अ बेंजाइड. देखो ये वाला अगर स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस वन, सी हियर, नहीं इसी पैटर्न में हमारा जो होगा स्ट्रक्चर आएगा. दिस इज द H नाउ. ठीक है, सो बेंजीन कंटेन्स अल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एज अ बेंजाल्डिहाइड or it is also called as a benzanal. Benzaldehyde it is a common name, but benzanal it's a IUPAC name. Benzanal it's what here? IUPAC name. So benzene contains Al. After this one, अब देखो यहाँ पे ये जो होगा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड होगा, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है ना, तो नेम क्या आएगा? 2-methyl benzanal, 2-methyl benzanal और 2-methyl benzaldehyde. बट benzaldehyde इट्स अ कॉमन नेम ना. समझ में? इसी पैटर्न में हमारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इसी पैटर्न में चलते रहेंगे ना. ठीक है, अब अगर मैंने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया, आपको सिर्फ याद में क्या रखना है? यू जस्ट रिमेंबर द पार्ट दैट इज द प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स ऑफ द IUPAC नेम्स नाउ. ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर लिया, कंसिडरिंग दिस स्ट्रक्चर नाउ. ठीक है, नाउ हियर इज द डबल बॉन्डेड H है यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड. हियर इज अ Br, दिस इज द Cl. ओके, नाउ व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम व्हाट? लेफ्ट साइड, बिकॉज एट दिस पोजिशन देर इज अ aldehyde group now. So this is the carbon number first, second, third, fourth, fifth. Okay, it's not a sixth carbon atom because it's a Cl group now. So alphabetically B is the first और Cl is the first, that is the B. ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पे तो आएगा हमारा ब्रोमो. अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? 3 कॉर्नर्स है ना स्ट्रक्चर में, तो 3 कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? प्रोप. 3 कॉर्नर साइक्लिक पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये ब्रांच है. सो 2 साइक्लो का मतलब क्या है? ये साइक्लिक में है. प्रोप का मतलब 3 कार्बन से, सो 2 साइक्लोप्रोपाइल. उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे और एक ग्रुप है, विच वन इज दैट? दैट इज अ क्लोरो. एक्चुअली क्लोरो इज द फर्स्ट एंड देन 2 साइक्लोप्रोपाइल आएगा. 2 साइक्लोप्रोपाइल अल्फाबेटिकली ही लेना है हमें कंपल्सरी. देन आफ्टर दिस वन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? 5 है. 5 का मतलब आएगा पेंट. पेंट की अभी सेकेंड पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे इन. एंड फर्स्ट पोजीशन पे कंपल्सरी हमारा जो ग्रुप है, विच वन इज दैट? दैट इज अल्कोहल. समझ में? तो इसी पैटर्न में आपके स्ट्रक्चर्स हो गए. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए, और भी बहुत ज़्यादा रूल है, बट ये बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स है. इससे रिलेटेड और ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसी पैटर्न में आपको क्या करना है? उसको सॉल्व करना है ना. ठीक है, ओके, सो थैंक यू.